हेलो दोस्तों, मैं बजरलाल वर्मा आज आपके लिए बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन होती है फॉर मैनेजर्स के लिए, डिसीजन मेकिंग और उनके विजन के लिए। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी तरह कठोर नहीं होते, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं और वो अप्लाई हो जाते हैं डिमांड ऑफ दिस सिचुएशन, जो डिमांड है सिचुएशन की उसके अकॉर्डिंग। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज के जो सिद्धांत है उनकी तरह कठोर नहीं होते, ये ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड और सिचुएशन ये चेंजिंग होते रहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ नेचर्स है। तो सबसे फर्स्ट जो नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, अर्थात जो प्रिंसिपल है वो सार्वभौमिक अनुकूलन होते हैं, अर्थात हर जगह अप्लाई होने वाले होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाई इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस है। अर्थात जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, या चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे स्मॉल बिजनेस है, चाहे लार्ज एंटरप्राइजेज है, उन सभी पे अप्लाई होते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, अर्थात सार्वभौमिक अनुकूलता। जनरल गाइडलाइन, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सामान्य मार्ग निर्देश होते हैं, अर्थात जनरल गाइडलाइन होती है जो कि मैनेजर्स को प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका निर्माण है, उसको निर्माण करने के लिए अनेक सालों की जो प्रैक्टिस की गई और उनके लिए अनेक सालों का एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, तब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो उत्पन्न हुए। अर्थात जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको पेशेवर लोगों के सामने जो सबसे पहले समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का निर्माण किया गया। तो फोर्थ जो नेचर है वो है फ्लेक्सिबल, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लोचनशील होते हैं, अर्थात ये कठोर नहीं होते और ये अडेप्ट एंड मॉडिफाई किए जा सकते हैं अब डिपेंड जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। अर्थात जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लोचनशील है और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जा सकते हैं, उनमें चेंजिंग किया जा सकता है। जो फिफ्थ नेचर है मैनली बेवरिलेजल, अर्थात मुख्य व्यवहारात्मक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से होता है। सभी संगठनात्मक स्तरों पर काम कर रहे लोगों में अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करता है। अर्थात तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं और अच्छे बिहेवियर का निर्माण करने में भी सहायता करते हैं। काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कारण और परिणाम के भी संबंध स्पष्ट करते हैं, अर्थात ये प्रकट करते हैं कि एक कंडीशन में अगर कोई काम करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, काजेज एंड इफेक्ट, so that can be used in various situation। कंटीजेंट का मतलब होता है अनिश्चित, जो इसके बारे में कोई भी निश्चितता नहीं होती। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो अनिश्चित होते, निश्चित नहीं होते, इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार ही इनको लागू करने व न करने का निर्णय लिया जाता है। मतलब जो कि डिपेंड करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो पॉइंट ऑफ टाइम है उस पे डिपेंड करते हैं और चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटीजेंट होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो नेचर्स है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है, फ्लेक्सिबल, मैनली बिहेवियरलिज्म, काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और कंटीजेंट है। जो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमने पढ़े उनकी क्या महत्व है, अर्थात जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट वाले हैं वो पढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी,
अर्थात ये प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। जो मैनेजर्स है उनको जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, उनको प्रोवाइड करने में सहायता करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो गाइडेड मैनेजर्स को गाइडेड करते हैं विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है उसके बारे में, और जो कि उनके इंप्रूव करते हैं नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के लिए। और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स के ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, जिनसे उनको रियल वर्ल्ड और की सिचुएशन का ज्ञान हो जाता है, ठीक, और जिससे उनका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता है, एबिलिटी उनकी इम्प्रूव होती है, और अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं वो वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन का एंड सर्कमस्टांसेस का। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है या जो महत्व है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसकी सहायता से जो हमारी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया जा सकता है। किसी भी बिजनेस में जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनका सभी तरह से सही यूज करना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सहायता से जो हमारे ह्यूमन है, जैसे जो मनुष्य से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कि एक एक्टिव रिसोर्सेज है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सहायता से संभव हो सकता है। इसी तरह जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज मटेरियल, मशीनरी, मनी एक्सेट्रा जो है उनका भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सहायता से जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हो सकता है मिनिमम कॉस्ट पर। इसके अलावा साइंटिफिक डिसीजन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सहायता से हम वैज्ञानिक निर्णय ले सकते हैं, अर्थात ये हमारे वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, ट्रूथफुल एंड जस्टिफाई इन टर्म ऑफ intended purpose. Management principle must be timely, relativism and subject to measurement and evaluation. Principle are free from bias and prejudice. इसके अलावा मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की सहायता से हम जो बदलते वातावरण है उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। मतलब जो एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उसमें हम अपने आप को ढाल सकते हैं, अपने बिजनेस को या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला सकते हैं, क्योंकि जो आज का एनवायरनमेंट है वो डेली बदलने वाला है, कदम कदम पे उसमें चेंजिंग होते रहते हैं। व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नई तकनीक प्रवेश कर रही है, तो उनका सही तरीके से मतलब पहले से पता लगाना वो हेल्पफुल, उसके लिए सहायता करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सहायता से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पाते हैं, अर्थात जो समाज के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अर्थात जो बिजनेस है उसकी समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी